यस, ग्रेट ग्रेट इवनिंग ऑल। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार से लाइव सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक लीडर के लिए, हर एक नेटवर्कर के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के ऊपर, क्योंकि आज के समय में ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और की जा सकती हैं बहुत सारे लोगों ने, बहुत से लीडरों ने। तो जितना बड़ा बिजनेस है दोस्तों, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है और जितनी बड़ी सफलता इस बिजनेस में मिलती है, उसी हिसाब से इस बिजनेस में चैलेंजेस भी आते हैं, नेगेटिविटी भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चैलेंजेस के बावजूद भी, इस नेगेटिविटी के बावजूद भी जो है टॉप पे पहुंचते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चैलेंजेस में फंस के वो इस बिजनेस में आगे जो है ना नहीं बढ़ पाते हैं। इसके कुछ रीज़न होते हैं, क्या कारण रहते हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो कुछ टॉप के लोग होते हैं, जिनको हम 10% बोल सकते हैं, वो भी इसी जर्नी से निकलते हैं, वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं। लेकिन वो कैसे वो इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हैप्पीनेस के ऊपर, कि हैप्पी कैसे रहा जाए। तो मैम भी हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैम को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यस, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने एनीवे लाइव कनेक्ट किया। सो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के शानदार से लाइव सेशन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के ऊपर, क्योंकि ये जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उतने सारे चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, चैलेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि इस बिजनेस से बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं और बहुत सारे लोगों ने की हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट की नेगेटिविटी होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इस बड़े लेवल पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में एक टॉप लेवल पे जाते हैं, राइट। और किसी भी बिजनेस में अगर हम देखें तो कुछ लोग टॉप लेवल पर पहुंचते हैं, लेकिन वो सब लोग भी इसी एनीवे जर्नी से गुजरते हैं। लेकिन ऐसे क्या वो लोग करते हैं कि वो टॉप के लोग जो है ना अपने आप को इन सारी चैलेंजेस से बचा के ले जाते हैं और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और वो कुछ टॉप के लोग होते हैं, राइट। तो दीक्षा मैम ने भी इस बिजनेस में काफी अच्छा खासा समय दिया है, राइट। तो मुझे लगा कि एनीवे लाइव पे ये बात करनी चाहिए, ताकि मैम के जो आंसर रहेंगे, जो है ना, जो जवाब रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जितने भी ये नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, उनको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, राइट। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को आते रहते हैं। ओके, तो काफी सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए, तो मैम से मैं जानना चाहूँगा, मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा मैम कि हैप्पी कैसे रहा जाए, क्योंकि दुनिया में ये कोई नहीं बताता कि हैप्पी कैसे रहा जाए। और खास तौर पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हर कदम पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रिजेक्शन हैं, लोग हाँ बोलते हैं, लोग ना बोलते हैं, फैमिली से, रिश्तेदारों से, मतलब हर जगह से रिजेक्शन मिलते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में कैसे हैप्पी रहा जाए, क्योंकि हैप्पी अगर हम हैं, अगर खुश हैं, तो कहीं ना कहीं तभी हम इस बिजनेस में जो है ना एक बड़ा काम कर सकते हैं, तभी हम पूरे मन से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैम, आपने कैसे इस बिजनेस में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की, राइट, और कैसे आप इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम आज यहाँ से अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो मैम, क्या आप बोलना चाहेंगे, प्लीज। यस, थैंक यू सो मच सलमान सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस और मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? यस मैम, क्लियर। ओके, पहले सबसे तो आप सभी और पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रेट इवनिंग। और मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से चैट बॉक्स में बराबर मैसेज कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। ओके, सभी और पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड ग्रेट इवनिंग। आप सभी और पार्टनर्स को मेरे दिल से नमस्कार। जैसा कि आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कि मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हुए 4.5 साल अपने कंप्लीट कर चुकी हूँ। और 4.5 साल से एक ही कंपनी में वर्क कर रही हूँ, जिस कंपनी का नाम है स्वामी लाइफ। स्वामी लाइफ कंपनी को 4.5 साल से वर्क कर रही हूँ, और यहाँ पे इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। लेकिन फिर भी कहते नहीं कि जो हमारी खुशियों की चाबी होती है, खुशियों की चाबी हमारे हाथ में होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दे देते हैं। सलमान सर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वॉइस क्लियर? यस, बिल्कुल मैम, क्लियर है वॉइस, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, राइट। यस सर। क्या होता है ना सलमान सर कि जो मार्केट में लोग हैं,
वो अपने आप को खुश रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दे देते हैं, जिसकी वजह से कि उनको जब कोई चाहता है तो वो निगेटिव कर देता है, जब चाहता है तो उनकी खुशी छीन लेता है, जब चाहता है तो उन्हें खुश कर देता है। इस तरह से चीजें होती रहती हैं। बट मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे हमारे सामने रिजेक्शन आते हैं, बहुत सारे हमारे सामने प्रॉब्लम आती हैं, और मार्केट में इतनी ज्यादा निगेटिविटी है, कहीं ना कहीं मार्केट में जो लोगों की बातें हैं वो हमारे दिमाग पर बहुत असर करती हैं, जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं और हमारे चेहरे से स्माइल जो है वो चली जाती है। फिर हमारा काम करने में मन नहीं लगता, हम बस उसी बातों को सोचते रहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें ये बोल दिया, उस व्यक्ति ने हमें ऐसा बोल दिया, तो मतलब उसकी चीजों के लेकर हमें सोचते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने आप को खुश रख सकते हैं, और कैसे हम निगेटिविटी से और कैसे जो मार्केट की प्रॉब्लम है उनको इग्नोर करके कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, और कैसे हम इस बिजनेस में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस पे मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे तो होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट में जो लोग हैं, आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो 4 तरह के लोग होते हैं और 4 तरह की वो बातें करते हैं और आपको निगेटिव तरह से बोलते रहते हैं। उसमें होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, और उन्हीं की बातों में आप सोच के अपना दिमाग कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब कर लेते हैं। होता है ना ऐसा कि किसी ने अगर आपको कुछ गलत बोल दिया, तो होता है ना सर कि अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, यार मेरा एक टाइम था सर जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो मुझे मार्केट में जब लोग गलत बोल देते थे तो मैं भी सोचती थी कि अरे सामने वाले ने इतना मुझे बोल दिया, तो उसी चीज को लेकर सोचती रहती थी। मैं आगे के बारे में नहीं सोच पाती थी कि आगे मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं, कैसे बिजनेस में मैं ग्रोथ करूं, मैं आगे के बारे में नहीं सोच पाती थी। बस उसी प्रॉब्लम में ही अपने आप को घेर के रखती थी, और जो फेस की स्माइल थी वो स्माइल चली जाती थी, फेस में बच जाते थे 12। इस तरह से मतलब हो जाता था। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बिजनेस में कितनी भी निगेटिविटी आए, कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, मार्केट में कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो सब चीजें आज क्या हो गया कि मैं फेस कर लेती हूँ। और मैं फेस इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स को लिया है। मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने सीनियर को, राकेश सर को, कि आज उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें ट्रेनिंग दी है कि हम अपने आप को खुश रख पा रहे हैं। राकेश सर ने हमें ट्रेनिंग दी है सर कि जैसे होता क्या है कि मार्केट में जब आपको निगेटिव करते हैं, ठीक है, और आपको नीचा दिखाते हैं, या आपका जो दिमाग है दिमाग खराब करते हैं, तो हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, हम कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ जैसे हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम डांसिंग कर सकते हैं, हम अपना मन हल्का करने के लिए सामने वाले से जिससे हमारा एक अच्छा कनेक्शन है उससे बात कर सकते हैं, तो जिससे आपको थोड़ी देर के लिए वहां से अपने दिमाग को हटाना पड़ेगा। अगर आपको खुश रहना है, आपको इस बिजनेस में ग्रोथ करना है, तो मार्केट में डेली ऐसा होगा कि डेली आप प्लान दिखाने जाएंगे, डेली आप वर्क करेंगे, डेली आपको लोग निगेटिव करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उनकी बात को भूलने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने लगना है जिससे थोड़ी देर की ध्यान हमारा वहां से हट जाए और हम अपने आप को रिलैक्स फील कर पाए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग ही खराब होता है या मुझे बुरा नहीं लगता है ना, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन लेती हूँ। मैंने म्यूजिक को सुन लिया तो मेरा जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है, तो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात कर लिया तो दिमाग मेरा जो है वो ठीक हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपका दिमाग खराब होता है तो आप 2 से 4 चीजें ऐसी कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक बहुत पसंद है तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि म्यूजिक सुनते ही रहना है, मतलब अपने माइंड को फ्री करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं। अगर आपको डांसिंग अच्छी आती है तो आप डांसिंग कर सकते हैं। आपको किसी से आपका कनेक्शन अच्छा है, आपको बात करने से अच्छा फील होता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो आपको पता होगा कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, तो जो करने से खुशी मिलती है आप वो चीज कर सकते हैं। सलमान सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अगर आपका दिमाग खराब होता है तो आप क्या करते हैं, अपनी खुशी कहाँ ढूंढने के लिए जाते हैं कि हमें क्या ऐसा करें जिससे दिमाग खराब हो? यस मैम, एक्चुअली आपने जो बातें बताई बिल्कुल राइट है मैम। और मैं भी, हमारे जो मेंटर हैं राकेश सर से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो वही चैलेंजेस जब आते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। अगर मैं बताऊँ तो मैं जैसे मान लो कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, या कोई ऐसी कोई मूवी, कोई क्लिप देख ली है ना, कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता रहता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं एनीवे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, सोशल मीडिया पे काम करो या एनीवे फील्ड पे काम करो, बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है हमें ये लगता है कि यार ये बिजनेस में इतने सारे चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो चीज़ें मैम आपने बताई हैं वो कर सकते हैं, और मैं भी वही सारी चीज़ें करता हूँ, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने जिस तरीके से बताया है,
आपकी बातों से मेरे को ये लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने जो खुशियों की जो चाबी है, जो एक तरीके से बटन बोल सकते हैं, वो किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, है ना? ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज आप देखो, एक फैन जो होता है ना, उसका भी स्विच रहता है, लाइट होती है उसका भी स्विच होता है, तो उस स्विच से काम करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर जितने भी लीडर्स होते हैं या ज़्यादातर लोग जो नए लोग होते हैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? तो किसी के हाँ बोलने से लोग खुश हो जाते हैं, किसी के ना बोलने से दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बिजनेस में जो है ना, हमें अपने जो है ना एनीवे हमें कुछ किसी दूसरे के उस पे हाँ या ना पे या किसी दूसरे की नेगेटिव बातों पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, राइट? और हमें अपनी खुशियों की चाबी हमें अपने पास में ही रखनी चाहिए। तो आज से मुझे लगता है सलमान सर कि लोगों को ये इसका आंसर मिल गया होगा कि अगर हमारा दिमाग खराब होता है या मार्केट में लोग दिमाग खराब करते हैं, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक सुन लेना है, डांसिंग कर लेना है, थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने टहलने निकल जाना है, या फिर मूवी देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या कॉमेडी देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं अपने दिमाग को फ्री करने के लिए। अच्छा रहेगा ना सलमान सर ये चीज? बिल्कुल मैम, अगर कुछ छोटा सा बच्चा है उसके पास, उसके साथ खेल सकते हैं, अब हमारा माइंड जो है ना उसको फ्री करने के लिए, बिल्कुल, है ना? बहुत बढ़िया मैम। तो यही सारी मैम बातें हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में चैलेंजेस तो है मैम, और क्योंकि अगर हमें हमारे सपने बड़े हैं और हम बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो एक एनीवे एक तरीके से टेम्परेरी है, क्योंकि इस बिजनेस में जो सफलता मिलेगी वो परमानेंट है और जो रिजेक्शन है वो टेम्परेरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इन टेम्परेरी रिजेक्शन में या इन चैलेंजेस में, नेगेटिविटी में फंस के, और जो बड़े बड़े सपने होते हैं उसको जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना अपने सपनों को तोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, है ना? तो जो बहुत अच्छी बात मैम ने बताई है कि अगर हमें हैप्पी रहना है और अगर हमें हैप्पीनेस की जो हमारी बटन है, अगर वो हमारे कंट्रोल में होगी, जब हम चाहे उसको ऑफ करें, जब चाहे ऑन करें, ये हमारे बस में रहेगी, तो फिर हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं, राइट मैम? यस 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 मैम। और बताइए मैम, और क्या एनीवे बोलना चाहेंगे आप इस पे थोड़ा सा? और यस सर, मैं बस यही बोलूंगी सभी पार्टनर को कि ये बिजनेस जो है ना, ये बहुत शानदार बिजनेस है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ चुके हैं, अपने आप को लकी मानिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और एक चीज तो मैंने देखी है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को करता है ना, उसको जिंदगी को जीना आ जाता है। जिंदगी को काटना नहीं, जिंदगी को जीना आ जाता है कि कितनी भी चैलेंजेस, कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो सारी चीजें स्माइल के साथ सामने वाले व्यक्ति फेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना है जो हमें निगेटिव करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, इनको इग्नोर करना है। और हमने जो भी हैप्पीनेस की बटन बताई, उसमें हमने हैप्पी रह के हमें अपने काम पे फोकस करना है। तो ये चीजें कर सकते हैं सब। थैंक यू सो मच सब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया। और ये छोटी सी, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा काम करेगी हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर के लिए और हमारे बहुत सारे नेटवर्कर लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया। तो दोस्तों, ये हमारा लाइव सेशन, इसी तरीके से हम लोग डेली लाइव आते हैं और कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लीडर्स को बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो ये जो सवाल जवाबों का जो सिलसिला है दोस्तों, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और आज के लाइव सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे किसी और लाइव सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में, राइट? तो थैंक यू सो मच ऑल, जितने भी पार्टनर्स हैं आप लोग